आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि अर्बन पॉवर्टी ज्यादा है कंपेयर टू रूरल पॉवर्टी के। अर्बन एरिया से ज्यादा गुर्बत है सर। रूरल एरिया में आप माशाल्लाह से आपका पॉवर्टी रूरल आप देखो अर्बन पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हजारों लोग आपके ऑफिस में बैठे हुए, क्या बोलते 99% टेरेस आप कोट कर रहा हूँ भाई 2 BHK का है, तब आप बोले नहीं बोले मेरे को, आप मुझसे पूछो था खुद बोले मेरे को, वरना आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। पॉलिटिकली आपके लिए आगे जाके नहीं बोला बात, ये पॉलिटिक्स नहीं करना चाह रहा हूँ, मगर आप प्रॉमिस करें ये बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। आप क्या है साहब, ये 5,27,000 में से 9,913 लोगों के पास जाती जमीन है। इसका मतलब ये है कि 98% लोगों का जमीन ही नहीं है जिनको घर की जरूरत है। रेशन कार्ड का प्लीज आप लिबरल रहो साहब, आप गरीब बहुत गरीबी ज्यादा है साहब। वो लोगों को जो मिलेगा वाइट रेशन कार्ड से उनको रेशन भी मिलता है और उनको गवर्नमेंट स्कीम में फायदा भी होता है साहब। ये कॉन्ट्रैक्टर्स का कुछ सोल्यूशन निकालो साहब। जो GHMC के कॉन्ट्रैक्टर्स का काम ही नहीं कर रहे लोग, आप कुछ भी नहीं कर रहे। थोड़ा आप देखिए इसका, आप देखिए आप हमारे मिनिस्टर है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा लोग हैदराबाद से सिर्फ घर के लिए, जिसके पास घर नहीं है बोल के 5 लाख से ज्यादा लोग प्रजापालना में अप्लाई करे, तो उसके अंदर से ये आज इन्हों एलिजिबल बता रहे हैं कि जिसकी प्रजापालना में इंदिरम्मा इल्लू के अंदर उन्हीं को एलिजिबल बनाया जा रहा है जिसके पास 100 मीटर जमीन से कम है और जिसके पास RCC छत नहीं है, टीन का है या कवेली का है, उनको हम पैसे देंगे। तो आप ये देखिए कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, आप दे रहे हैं सिर्फ 9,000 लोगों को। तो आप 2% लोगों को भी जो है सो आप सिर्फ 2% लोगों को दे रहे हैं। 98% जो बेघर है, जो 98% बेघर है, उन लोग को जो है सो आप कुछ भी नहीं दे रहे। जिसके पास जमीन है उनको तो आप ये पैसे देंगे बनाने के लिए, जो बेघर है उसके लिए क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आप बोल रहे भी नहीं, ना कलेक्टर साहब बोल रहे, ना कमिश्नर साहब बोल रहे। आप ना बोलो ना साहब, रेशन कार्ड कितनों मिलेंगे आप? अरे नहीं साहब, उसका इसको बताना ना साहब। आप रिस्ट्रिक्शन कैसा डबल वितरण पे है, तो नया गाँव से आ रहे हैं उसको नहीं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि अर्बन पॉवर्टी ज्यादा है कंपेयर टू रूरल पॉवर्टी के। अर्बन एरिया से ज्यादा गुर्बत है सर। रूरल एरिया में आप माशाल्लाह से आपका पॉवर्टी रूरल है, आप देखो अर्बन पॉवर्टी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। आप रेशन कार्ड का एक गवर्नमेंट फैसला लेके दे रहा था, अब क्या जवाब देंगे प्रजापालना में? तो दवा के फॉर्म ऐसा डाले लूंगा इस उम्मीद पे डाले कि अब हो गया, अब आने वाला है। अब वो नहीं हुआ तो हमारे पीछे आ गए, ठीक है। वो आपको ग्राउंड स्कीम भी थोड़ा बहुत आया एग्जिस्टिंग वाइट रेशन कार्ड लोगों के पास, मगर उसमें भी पूरा नहीं हुआ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि आप थोड़ा लिबरल रह के रेशन कार्ड में तो लिबरल ना पड़ता गवर्नमेंट से, बहुत मुश्किल है सर। ये आप अब ये हमारे नागेंद्र गौड़ साहब नहीं बोल रहे होंगे किसी वजह से, मगर कितना प्रेशर है उनको पूछो आप। नहीं बैठ नहीं सकते हम लोग हमारे ऑफिस में, सब राशन कार्ड कब आ रहा, हमारे को वो फॉर्म डाले से क्या होगा। और 2 BHK का कलेक्टर साहब बाजू है, जिस दिन मैं गया था उस दिन आप नहीं आ सके, वो मेट्रो का, अरे इतने वहां पे हजारों लोग आपके ऑफिस में बैठे हुए, क्या बोलते 99% टेरेस आप कोट कर रहा हूँ भाई 2 BHK का है, तब आप बोले नहीं बोले मेरे को, आप मुझसे पूछो था खुद बोले मेरे को 99 हर मंडे जब रिवर्स डे होता है उसमें भी बहुत लोग ये आते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है साहब, इसका आप एक पॉलिसी डिसीजन लीजिए। और बॉम्बे में स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम था, उसके बारे में सोचिए आप। मैंने प्राइवेट डेवलपर्स आते, डेवलप करके FSA मिलता और आप गरीबों को जूता दे सकते हैं, वरना आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। पॉलिटिकली आपके लिए आगे जाके नहीं बोला बात, ये पॉलिटिक्स नहीं करना चाह रहा हूँ, मगर आप प्रॉमिस करें, आप इसका सोचिए। आप बॉम्बे की तरह आप अपने मेयर को भी जाइए, डिप्टी मेयर को भी जाइए, आप जाके देख के बोलिए स्लम अथॉरिटी जो है वो प्राइवेट आके वो लोग स्लम को रिडेवलप कर दे, और जो एग्जिस्टिंग जो वहां पे रह रहे उनको पहले दे देते, उनको FSA मिलता हूँ। आपके लिए पैसे तो नहीं है ना साहब, आपके लिए इतना पैसा कैसा रहेगा? अच्छा, मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक पायलट स्कीम करो आप हमारे मलकपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, हम तैयार हैं। कोई जगह तो स्लम बता दे,
वो हम लाके करते हैं। अब देखो करके देखो उसमें अगर उसमें डेवलपर कर रहा नहीं कर रहा, वरना ये बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। अब क्या है साहब, ये 5,27,000 में से 9,913 लोगों के पास जाती जमीन है। इसका मतलब ये है कि 98% लोगों का जमीन ही नहीं है जिनको घर की जरूरत है। ये दिस डेटा ही बता रहा आपका। आप देखो आपके कैसा होगा साहब। सर उसमें भी हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट में 15 असेंबली है। हर असेंबली के लिए 3,500 का सेंटर होगा। उसमें पहली क्राइटेरिया में जमीन नहीं तो लोग लेने का है, बाद में जमीन नहीं है तो लोगों को कैसा आप लोगों से चर्चा करने पर फैसला करने के लिए सरकार ने बोला सबसे पर्याप्त प्रदेश है। उसके ऊपर भी हमारे घर को सब देना है, सबको लोग देना पहली डेट में दिस ईयर फाइनेंशियल ईयर में हर असेंबली में 3,500। ये किनको देंगे साहब इसके पास सब घर नहीं है तो वही अपन समेट के एक तरीका सरकार के नेतृत्व में सबको वहाँ बनाना है या ऐसा बनाना है, अपन फैसला करेंगे। वही राय देने के लिए सीएम साहब भी कहा है सबसे बेहतरीन। तो उसके मेरा राय ये है कि हमारे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में फारूक नगर एरिया है, कम से कम कितने 15 एकड़ जमीन है गवर्नमेंट की। 15-20 एकड़ जमीन आप बनाओ साहब, वहां पे वो बेच के बनाओ। आप कौन रोक रहा आपको? पुलिस का एक शेड पड़ा वो भी निकाल दो। आप करना पड़ेगा साहब, ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप करिए। आप कई जमीन निकाल के करे तो। और आप सीरियसली मिनिस्टर साहब आप बॉम्बे जाइए, वहां जाके देखो आप स्लम अथॉरिटी में, वो आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो तो करो, फाइनल कुछ सोल्यूशन निकालो साहब इसका। पब्लिक को ऐसा अगर आपका फाइनेंशियल सिचुएशन मेरे को मालूम गवर्नमेंट का कितना बुरा है, मगर ये तो करना पड़ेगा ना। और ये रेशन कार्ड का प्लीज आप लिबरल रहो साहब। आप गरीब बहुत गरीबी ज्यादा है साहब। वो लोगों को जो मिलेगा व्हाइट रेशन कार्ड से उनको रेशन भी मिलता है और उनको गवर्नमेंट स्कीम में फायदा भी होता ना साहब। और आखिरी बात मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो ये कॉन्ट्रैक्टर का कुछ सोल्यूशन निकालो साहब। ये जो जीएचएमसी के कॉन्ट्रैक्टर काम ही नहीं कर रहे हो लोग, आप कुछ भी नहीं कर रहे। थोड़ा आप देखिए इसका, आप देखिए, आप हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा देखिए। हमारे इलम भारती साहब भी आए हुए हैं, एक सोल्यूशन उसका निकालिए साहब। बहुत से काम रुके हुए हैं और वो करना नहीं चाह रहे, सैंक्शन वर्क भी नहीं करना चाह रहे लोग। शुक्रिया। के बाद जो कार्रवाई थी यहाँ पर हैदराबाद में, जिसके अंदर उन्होंने उनके 6 गारंटीज़ का वादा कर 6 गारंटीज़ के जिसको ज़रूरत है उसके लिए बोलकर जो बेघरों को घर देने के लिए उसके अंदर एक क्लास रखकर जो इन पर प्रजापालना प्रोग्राम कराए थे, उसमें 5 लाख से ज़्यादा लोग हैदराबाद से सिर्फ घर के लिए, जिसके पास घर नहीं है बोल के 5 लाख से ज़्यादा लोग प्रजापालना में अप्लाई करें। तो उसके अंदर से ये आज इन्हों एलिजिबल बता रहे हैं कि जिसकी प्रजापालना में इंदिरम्मा इल्लू के अंदर उन्हीं को एलिजिबल बनाया जा रहा है जिसके पास 100 मीटर ज़मीन से कम है और जिसके पास आरसीसी छत नहीं है, टीन का है या कवेली का है, उनको हम पैसे देंगे। तो आप ये देखिए कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, आप दे रहे हैं सिर्फ 9,000 लोगों को। तो आप 2% लोगों को भी जो है सो आप सिर्फ 2% लोगों को दे रहे हैं। 98% जो बेघर है, जो 98% बेघर है, उन लोग को जो है सो आप कुछ भी नहीं दे रही। तो हमारा मुतालबा ये था कि भाई कि आप जो है जब ये सर्वे कराए हैं तो आप बराबर ढंग से सर्वे कराइए, और जिसके पास ज़मीन है उनको तो आप ये पैसे देंगे बनाने के लिए। जो बेघर है उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? जो आवाम जो घर मिलेगा इंदिरम्मा इल्लू के नाम पे हो या किसी भी नाम पे हो, घर मिलेगा बोलकर जो बेचैन हैं, उसके लिए कोई तशफ़ी बख्श जवाब यहाँ पर मीटिंग के अंदर नहीं दिया गया। मीटिंग के अंदर उसके अंदर कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया गया। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि हर मुस्तहिक को, हर बेघर को घर दिया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस हम सब ने मिलकर यही मुतालबा किया है कि हर बेघर को घर मिलना चाहिए। और जो सर्वे आप जो कर रहे हैं, जो घर वाले जिसके पास ज़मीन है वो भी तो बराबर ढंग से नहीं किया गया है, उसको भी बराबर किया जाए और हर एक को दिया जाए। रहा सवाल राशन कार्ड के वास्ते मीटिंग, राशन कार्ड की मीटिंग के अंदर राशन कार्ड का भी जिक्र था। राशन कार्ड के ऊपर कुछ भी नहीं कहा गया। राशन कार्ड कैसा देंगे, कब देंगे, राशन कार्ड किसको देंगे, कोई चीज़ का इसके अंदर डिटेल नहीं दिया गया इलेक्शन यहाँ पर। जबकि प्रजापालना के जब फॉर्म हुआ था, जब दरख्वास्तें ले रहे थे, राशन कार्ड उनके फॉर्म में नहीं था।
अब उन्होंने बोले कि जिसको जो तकलीफ है हर दरख्वास्त दे सकते हैं, तो उस हिसाब से दरख्वास्त दिए, लेकिन वो दरख्वास्तों का ना कोई डेटा है, ना कोई अपलोड हुआ, ना कोई सिस्टमेटिक है। हम ये बोल रहे हैं कि भाई जैसे आप लिए थे दरख्वास्त, वैसे जो है ना, जो राशन कार्ड के अंदर जो ज़रूरतमंद है जिसको राशन कार्ड होना है, उनसे दरख्वास्त ना लेकर राशन कार्ड दीजिए। गरीबों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप राशन कार्ड में तो खाली चावल दे रहे हैं, लेकिन अगर उसको राशन कार्ड मिलता है तो उससे दूसरे गवर्नमेंट के स्कीम्स में भी फ़ायदा होगा उसको। तो बहरहाल मजलिस ने ये मुतालबा किया है कि जो आज की जो मीटिंग थी तशफ़ी बख्श नहीं थी, ना राशन कार्ड के ताल्लुक़ से, ना इंदिरा इल्लू के ताल्लुक़ से। इसको जो सर्वे किया गया है वो भी तशफ़ी बख्श नहीं है। फिर से इसको सर्वे कराया जाए। आप 2% लोगों को पैसे दे रहे हैं, जबकि 98% 5 लाख से ज़्यादा लोग जो बेघर हैं उनको घर देने की कोई बात नहीं हुई इसके अंदर। तो बहरहाल हम हुकूमत से, मजलिस की जानिब से यही मुतालबा करें हैं कि फिर से मीटिंग की जाए और हर मुस्तहिक़ अफराद को, चाहे राशन कार्ड हो या घर हो, उनको मिला जाए। शुक्रिया। राशन कार्ड इशू करने की बात की जा रही है, जो जिसके पास ऑलरेडी पुराने राशन कार्ड भी हैं उनके राशन कार्ड कैंसिल कर दे रही। अरे भाई, रमज़ान में गरीब को जो है सो मुख्तलिफ़ जगह से राशन मिलता, उन्हें राशन वेस्ट नहीं होना बोल के हुकूमत से नहीं लेके वो राशन के ऊपर गुजारा कर रहा 2-3 महीने। उसके बाद फिर राशन लेने गया तो बोल रहे तुम 3 महीना राशन नहीं लिए, तुम्हारा राशन कार्ड कैंसिल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं। जितने भी राशन कार्ड कैंसिल किए गए हैं, हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि उसका डेटा मंगाइए और पूरे राशन कार्ड चालू करिए। और आपने, कलेक्टर साहब ने कहा कि हम ये सर्वे जो कराए थे, उस सर्वे के अंदर लिखा गया था कि कौन सा सर्वे था वो, कास्ट सर्वे के अंदर लिखा गया कि भाई जिसके पास राशन कार्ड है उन्होंने राशन कार्ड है लिखा, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उन्होंने राशन कार्ड नहीं है बोल के लिखे। तो हमारा ये कहना है कि आपके पास ये डेटा है सर्वे के अंदर, जितने भी लोगों को सर्वे करे आप, कई लोगों का सर्वे भी नहीं करे उसके अंदर भी, कास्ट सर्वे में भी, लेकिन जितनों को आप करें आपके पास डेटा है कि किसके पास राशन कार्ड नहीं है और उनका आधार नंबर भी है आपके पास। तो जो भी लोग अप्लाई करेंगे आप उससे लिंक कर दे कि आप अप्लाई करके एलिजिबल लोगों को आपके पास है कि भाई इसके पास राशन है। तो जो अप्लाई करेंगे उस हिसाब से आप राशन कार्ड दीजिए, एप्लीकेशंस लीजिए राशन कार्ड के। बगैर एप्लीकेशंस लिए के आप राशन कार्ड नहीं दे सकते। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।